मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हुआ तो हमको ईजिली दिखाई देगा, जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे केस में हमको कम दिखाई देगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ सर्वे होता है, एक तो प्लेन सर्वे होता है और एक जियोडेटिक सर्वे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका दूरी क्या होगी, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा। तो प्लेन सर्वे का जो डिस्टेंस होगा 12 किलोमीटर से कम या बराबर होगा, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे के केस में 12 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। एरिया की बात करें तो एरिया जो होगा 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम या बराबर होगा, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे में 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। अब आते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी किसको बोलते हैं? जब दूसरा ऑब्जेक्ट सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो इसका विजिबिलिटी, तो इस केस में क्या होगा? यस, हाँ दिखाई देगा, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे में विजिबिलिटी नहीं है, तो इस केस में यहाँ क्या आएगा? नो। सरफेस कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे में कर्व सरफेस होगा। ठीक है, प्लेन सरफेस के केस में अगर ये मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ बी, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमको ईजिली दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमको आसानी से दिखाई देगा, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे केस में हमको कम दिखाई देगा, क्योंकि सरफेस कर्व होने की वजह से। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका दूरी ज़्यादा होने की वजह से हमको दिखाई कम देता है। ठीक है, तो इस केस में हमको इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इनो होगा प्लेन सर्वे केस में, क्योंकि हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख जा रहा है। जबकि जियोडेटिक सर्वे केस में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दिखाई कम देता है, तो हमको ए से सी पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी हमको इजीली दिखाई देगा ऑब्जेक्ट हमको इजीली दिखाई देगा। ठीक, अब आते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली स्ट्रेट ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट ट्रायंगल। ठीक, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे केस में कर्व ट्रायंगल होगा, कुछ इस तरह, इस टाइप का ट्रायंगल होगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि प्लेन सर्वे और जियोमेट्रिक सर्वे के जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल केस तो आपको पता ही है कि तीनों कॉर्नर में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो हमको एंगल मिलेगा, टोटल एंगल जो मिलता है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, हमको टोटल में एंगल मिलेगा 180 डिग्री। जबकि जियोडेटिक सर्वे के केस में हमारा ट्रायंगल जो है 180 डिग्री के आसपास बनेगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि कर्व स्ट्रेट है कि थोड़ा टिल्ट है। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये 180 डिग्री एंगल होगा हर कॉर्नर पे। तो इस हिसाब से जो हमारा एंगल निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो टोटल एंगल जो निकल के आएगा वो 540 डिग्री निकल के आएगा कर्व ट्रायंगल के केस में। ठीक है, अब आते हैं कि इसको यूज़ कौन करता है। तो यूज़ कौन करता है? हमेशा लोकल अथॉरिटी द्वारा यूज़ किया जाता है। लोकल अथॉरिटी जैसे कि PWD हो गया,
PWD हो गया, या अन्य गवर्नमेंट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्लेन सर्वे में ही ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पता किया जाता है या यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमको बेंचमार्क का पता चलेगा और उसी बेंचमार्क की यूज़ से हम किसी भी जगह का हम सर्वे कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपको बताना भूल गया कि एरर और एक्यूरेसी के मामले में, तो प्लेन टेबल सर्वे के केस में हमको इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में एरर आने के चांसेस सबसे कम होते हैं और एक्यूरेसी हाई रहती है। जबकि जियोडेटिक सर्वे के केस में हमको एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमको इंस्ट्रूमेंट को ए से सी पॉइंट में हमको शिफ्ट करना पड़ा। इस वजह से क्या होगा, हमको एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एक्यूरेसी कम होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।